लाया ना लाया ए बंदर ए पीछे बटना रे इधर आ एगो एकरा देखे ये तो लगा रही नचनिए रहे कहा था हाँ कहा ससुराल शादी हो लेकिन क्या जहरी से बोल गए ब्याह पर निकल जाएगा ना आ देखे हम ना देखा ए यार दोनों कान पकड़ टाइम हमसे पहले आ जाओ कहाँ रूमा कहाँ है थोड़ा पहले आ जाओ ये सब आशीर्वाद है लेकिन पहले आओ चलो यार ध्यान दो सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग साउंड के बारे में बताओ ऑनलाइन वालों कलम कहाँ है कलम साउंड के बारे में बताइए फटाफट सुबह सुबह बंदर सुन के अच्छा लगा वो सब अच्छे लगेगा रे शांत से बैठ हुई चलो आज काफी इंपॉर्टेंट पढ़े कल ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव तैयार नहीं किए आज ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं थोड़ा मोरा ले लेते हैं तो आज काफी इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं ठीक है ना जो है आपका केमिकल रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया ठीक है ना अरे मैथ उत सब हो जाएगा बिहार पुलिस बिहार दरोगा के लिए जितना मैथ चाहिए सब करवा देंगे अरे पढ़ तो लो केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया चलो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे ठीक है ना डबल आ इधर आ गया बढ़िया जल्दी आके रे छोटका मोटका किधर रहता है बड़ बगलो टाइम पर ना पाता है रे बैला कुट पर बैठ कुट के पास हाँ बैठ भाई बैठने बोले हैं ले उठ ऐसे कर ले दोनों तरफ चल जरा बैठ भाई चलो रासायनिक अभिक्रिया अब यह ध्यान दो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है क्या लेता है पहले दो पढ़ जाना है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला क्या कहलाता है
अभिकारक क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला। अभिकारक भाग लेने वाला। अभिकार रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला, बनने वाला, बनने वाला प्रतिफल, प्रतिफल अर्थात उत्पाद, अर्थात उत्पाद, अर्थात उत्पाद। तुम्हारे साथ वो हो रहा था ठंड, सुतल है, उठाया ना उसको, बोल के क्या वो बोलेगा, एक लड़का हाल क्या रे, ये लड़का हल के वो ऐसे टाइम आप ना पाता, सब सोते वाला है। तू प्रोग्राम करने गया था, बड़ी जल्दी टाइम पर कुछ करेगा नहीं है ना। चलो यार, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में फलस्वरूप बनने वाला। प्रतिफल, प्रतिफल बोले तो उत्पाद, प्रतिफल बोले तो उत्पाद। तुम लोग क्या है? अभिकारक के उत्पाद है। अरे तुम लोग अभिकारक है, प्रतिफल है। तो तुम लोग अभी एग्जाम में भाग लेता है ना, लेता है? अभी तुम लोग क्या करता है? एग्जाम में भाग लेता है। तो तुम लोग क्या है? अभिकारक। तुम लोग क्या है? अभिकारक। उसका नौकरी हो जाएगा तो प्रतिफल, फल प्राप्त हो जाएगा तो प्रतिफल, नौकरी हो जाएगा तो प्रतिफल। अभी तुम लोग क्या है? अभिकारक यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला। समझ आ गया ना? अभिकारक रह जाएगा कि अभिकारक रह जाएगा कि प्रतिफल भी बनेगा? बनेगा ना? हाँ चलो यहाँ जान दो। तब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला। अभिकारक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला। प्रतिफल, प्रतिफल बोले तो उत्पाद, प्रतिफल बोले तो उत्पाद। अर्थात, अर्थात अभिकारक होता है बायां और क्या होता है? बाएं और क्या होता है? अभिकारक बाएं और क्या होता है? और उसके फलस्वरूप, उसके फलस्वरूप बनने वाला। ए पगली, कौन दुनिया में दो और खाली है तो उधर अभी टाइम पर आओ। तो अभिकारक कौन चीज? अभिकारक के फलस्वरूप बनने वाला। प्रतिफल, प्रतिफल या उत्पाद, या उत्पाद। बताओ, ये साइड रहेगा तो अभिकारक, बाईं ओर रहेगा तो अभिकारक, दाईं ओर रहेगा तो प्रतिफल। तो ये क्या इधर रहेगा? अभिकारक, वो साइड रहेगा प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या। देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या है बताते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? जब ठीक है ना, कोई पदार्थ अकेले या जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ रिएक्शन करेगा, क्या करेगा? रिएक्शन, क्या करेगा? रिएक्शन। समझ गया ना? तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ रिएक्शन क्या करता है? रिएक्शन। अब तुम लोग बोला अकेले रिएक्शन कैसे करेगा? तो अकेले भी रिएक्शन करता है, ठीक है ना? तुम लोग भी लड़ता है तो किसी के साथ लड़ता है या अकेले लड़ जाता है? बोला अकेले कैसे लड़ते हैं? अकेले लड़की लोग लड़ती है, कुछ होगा तो मुड़िए बाजार लेगी, वो अकेले लड़ना हुआ। अरे अकेले नहीं होगा, लड़का अकेले नहीं लड़ता है, वो किसी के साथ से लड़ेगा। और लड़की अकेले लड़ेगी, मुड़िए बाजार लेगी, ठीक है ना? वो अकेले लड़ना क्या है? अब समझा अकेले कैसे लड़ता है? तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ रिएक्शन करता है तो भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। इसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। अब सुनो, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? यहाँ लिए हाइड्रोजन, क्या लिए है? हाइड्रोजन। यहाँ क्या लिए हैं? ऑक्सीजन। क्या बन गया है? H2O, जल। क्या बन गया है? तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक। H2O क्या है? प्रतिफल। प्रतिफल बोले तो उत्पाद। जैसे C+O2, C+O2 क्या बन गया है? CO2। क्या बन गया है? CO2। तो C क्या है? अभिकारक। O2 क्या है? अभिकारक। CO2 क्या है? प्रतिफल यानी उत्पाद। प्रतिफल यानी
उत्पाद उसी प्रकार अकेला लेते हैं CaCO3 CaCO3 Ca कर दिए गरम, कर दिए गरम किए, टूट गया, गरम किए टूट गया। किससे टूटता है? CaO प्लस CO 2 CaO प्लस CO 2 तो CaCO3 क्या हुआ? अभिकारक CaCO3 क्या हुआ? अभिकारक CaO क्या हुआ? प्रतिफल CO2 भी क्या हुआ? प्रतिफल यानी उत्पाद, प्रतिफल यानी उत्पाद यानी प्रॉब्लम। तो जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ अकेले, देखो यहाँ अकेले है, अरे अकेले है रे, तो जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ के साथ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। इसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले, अभिकारक बनने वाले, प्रतिफल या उत्पाद। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या घटना घटता है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे सगरों मजा आएगा, कहीं जो है सजाव लाना है। तो रासायनिक अभिक्रिया फलस्वरूप घटना घटित होने वाला, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप घटित होने वाले घटना, ठीक है ना। कौन सी घटना? तो रासायनिक अभिक्रिया फलस्वरूप क्या क्या घटना घटित होता है, ठीक है ना, वो देखते हैं। चलो आ जाओ। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या घटना घटित होता है? पहला है क्या? पहला है ताप में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। या ताप बढ़ जाएगा, ताप घट जाएगा, ताप बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा तो ऊष्माक्षेपी, ताप बढ़ जाएगा तो ऊष्माक्षेपी, और ताप घट जाएगा तो ऊष्माशोषी। दूसरा रंग में परिवर्तन, रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे खाते हो पान, उबालते हो खून। तुम्हारा नाम है मिथुन, नाम है बैलन है रे, तो खाया पान यानी खाया हरा हरा और थूक रहा है लाल लाल, यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप भी रंग में परिवर्तन होता। और क्या होता है? गैस का बनना, यानी केमिकल रिएक्शन जब करेगा तो गैस भी बनता है, और क्या होता है? और अवस्था में परिवर्तन, यानी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यानी ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों जो है अपने जो है दूसरे में चेंज होते रहता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन यहाँ है, यह है गैस, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी गैस, दोनों मिल गया बन गया जल, होगा लिक्विड। क्या हो गया? यह है गैस, यह लिक्विड। अवस्था परिवर्तन हुआ, हाँ अवस्था परिवर्तन हो गया। गैस से क्या बन गया है? लिक्विड। गैस से क्या बन गया है? लिक्विड। तो क्या अवस्था परिवर्तन होता है? हाँ अवस्था परिवर्तन भी होता है, हो सकता है। अगला है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। अवक्षेप क्या है? अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है और अघुलनशील है। अघुलन, जो चीनी भी ठोस है, लेकिन पानी में डालेंगे तो घुल जाएगा, तो वो नीचे जो है बैठ नहीं पाएगा। लेकिन अवक्षेप जो होता है ये ठोस तो होता है, साथ ही साथ वो घुलनशील होता है, और घुलनशील रहने के कारण ये नीचे बैठ जाता है, उसी को बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं? यानी विलयन से अलग होकर वह ठोस पदार्थ जो अघुलनशील है, जो विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाओ, क्या है? अवक्षेप। जैसे दोनों क्या है? अवक्षेप नीचे बैठल है, ना नीचे बैठल है, घुलबो नहीं करता, अघुलनशील है ना। और तुम लोग है विलयन, तुम लोग कौन सी है? विलयन, उससे अलग हो गया है। और तुम लोग कौन सी है? विलयन, उससे अलग हो गया है।
नीचे बैठ गया, अब 6 पे कौन सी है, सब आ गया है ना। और समझाएं, सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम, पोलोनियम हो जाएगा 27 से 27 का नोट्स में लिखल भी होगा, शायद बोले नहीं। ठीक है ना, आगे आते हैं। हाँ, तो इतना सारी घटना घटता है, घट सकता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, इतनी सारी घटना घट सकता है। ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का बनना, अवस्था में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना। बोलो, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का बनना, अवस्था में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना या अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण, ये 5 प्रकार घटना घट सकता है। ठीक है ना, अब याद डाल दो। ताप में परिवर्तन को 2 भाग में बांटेंगे। ठीक है ना, ताप में परिवर्तन को 2 भागों में बांटेंगे। एक होगा ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा, और एक होगा ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी ऊष्मा। एक ऊष्माक्षेपी, दूसरा ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी ऊष्मा। तो एक होंगे ऊष्माक्षेपी और दूसरा होंगे ऊष्माशोषी ऊष्मा। अगर ताप का यहाँ ध्यान दो, अगर अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर ताप का निर्माण हो, क्या ताप बढ़ जाए, ताप बढ़ जाए, ताप बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, बैठेंगे सर। ठीक है ना, अगर अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप बढ़ जाए, ताप बढ़ जाए तो क्या होगा, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा। और ताप घट जाए, ताप घट जाए, ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी ऊष्मा। जैसे पानी मिलाया चूना, क्या मिला दिया, पानी में क्या मिलाया है, चूना। अरे दीपावली आएगा ना, दीपावली आया, पानी में क्या मिलाएगा, चूना। पानी में क्या मिलाएगा, चूना। पानी गर्म की ठंडा, तुम लोग को कह देंगे ठंडा, यहाँ ध्यान दे, बल कह यहाँ ध्यान दे। अब बताओ, तुम्ही को जो है, ठीक है ना, तुम लोग को बताओ कि तुम लोग का लड़ाई हो गया, क्या हो गया, अरे भाई लाओ, तुम लोग क्या हो गया, लड़ाई वगैरह कहीं हो गया, तुमसे किसी की लड़ाई हो गया तो तुम क्या हो जाएगा, गरम। तो कौन छपी, और छपी बोलिए दिए हम। तुम लोग का लड़ाई हुआ, क्या हुआ, लड़ाई हो गया तो तुम लोग क्या हो जाएगा, गरम। क्या हो जाएगा, गरम में कौन वाला, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा। आ गया पुलिस, आ गया पुलिस, क्या हो जाएगा, ठंडा। तो कौन सी हो गया, ऊष्माशोषी ना, हो गया। लड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, गरम। क्या हो जाएगा, गरम यानी ऊष्माक्षेपी। आ गया पुलिस, आ गया पुलिस, तुरंत क्या हो जाएगा, ठंडा। तो ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी। अभी समझा कि और समझाएं, जल्दी बताओ और समझाएं। तो चलो, ताप जाएगा बढ़ तो ऊष्माक्षेपी, ताप जाएगा घट ऊष्माशोषी। पानी मिला है चूना, पानी मिला है, पानी मिला है चूना। क्या मिला है, पानी मिला दिया है चूना। तो आप लोग देखिए, पानी में चूना मिलाने के बाद पानी का तापमान बढ़ता है घटता है, थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए क्या है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। तुम लोग कपड़ा फीसा, अरे कपड़ा को धोया, कपड़ा को धोया, वॉशिंग पाउडर निरमा, अरे वॉशिंग पाउडर निरमा धोया, तो वॉशिंग पाउडर लेना और पानी डालना, गरम लगता है, नहीं लगता है, यानी उष्मा पैदा, उष्मा यानी 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 वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर प्लस पानी, प्लस पानी। कौन अभिक्रिया, उष्मा छेपी, उष्मा छेपी, उष्मा छेपी। ग्लूकोज प्लस पानी, ग्लूकोज, पानी लेना, पानी लेना। पानी जो है नॉर्मल ठंडा, नॉर्मल ठंडा रहेगा, लेकिन मिला दो ग्लूकोज। क्या मिला दो, जैसे पानी में ग्लूकोज मिलाएंगे, पानी में क्या मिलाएंगे, पानी में मिलाएंगे ग्लूकोज। क्या मिलाएंगे, तो पानी पहले से ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म, तो ज्यादा ठंडा, ज्यादा, इसलिए क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी, ऊष्मा। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा उष्मा को सोखता है। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा उष्मा को सोखता है, उष्मा को सोखता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्या है,
उष्माशोषी प्रकाश संश्लेषण क्या है? उष्माशोषी प्रकाश संश्लेषण क्या है? उष्माशोषी उष्माशोषी उष्मा शोषण क्या है? अरे बैला श्वास ले रहा है ना, तो श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? बोलो श्वसन क्या है? तो श्वसन श्वसन स्व तो श्वसन क्या है? अब श्वास लो, श्वास जब छोटा तो अंदर से कौन हवा निकलता है? नाक से हवा छोड़ो, महसूस करो कौन हवा निकल रहा है। तो जब नाक से हवा छोड़ेगा तो महसूस करना गर्म हवा निकलता है। गर्म कैसे हो गया? नहीं उष्मा छेपी उष्मा, तो ताप बढ़ जाए तो उष्मा छेपी पानी प्लस चूना, उष्मा छेपी वॉशिंग पाउडर प्लस पानी, उष्मा छेपी शोषण भी क्या है? उष्मा छेपी ग्लूकोज में पानी मिलाए हो गया ठंडा, इसलिए उष्मा शोषी प्रकाश संश्लेषण उष्मा शोषी। कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल भी समझा दिए हैं। अब रंग में परिवर्तन, रंग में ये तो बता दिए पहले ही, बता दिए हैं। ऐसे खाता है पान, खाता है पान, उगलता है खून उगलता है पहला खाया है पान, खाया है पान, तो पान में क्या है? चूना है। पान में क्या है? कथक है। तो ये सभी आपस में अभिक्रिया, आपस में अभिक्रिया किया है। खाए हरा हो गया लाल, यानी रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में भी क्या होता है? परिवर्तन। क्या होता है? अगला गैस का बनना, गैस का गन्ना बनना, गैस का। तो हम जानते हैं जब भी अम्ल अम्ल धातु से धातु, जब भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन गैस बनाता है? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस कौन गैस बनाता है? और साथ में क्या देता है? लवण। क्या देता है? लवण। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस भी बन सकता है, गैस भी बन सकता है। जैसे एग्जाम्पल कौन सी? मान लो कोई अम्ल ले लिए, मान लो HCl, क्या ले लिए हैं? HCl, क्या ले लिए हैं? HCl। कोई धातु ले लो, क्या ले लो? जैसे मान लो ले लिए Na, क्या ले लिए हैं? Na यानी सोडियम, Na यानी सोडियम, Na यानी सोडियम, आगे प्लस पीछे माइनस, ये क्या है? धातु। क्या है? धातु क्या होता है? धनायन। क्या होता है? धनायन। बोले तो प्लस, बोले तो प्लस। हम जानते हैं कि ये प्लस हमेशा रिएक्शन करेगा माइनस से, प्लस चाहेगा माइनस को, प्लस चाहेगा माइनस को, प्लस चाहेगा माइनस को, इसलिए हो जाएगा NaCl, NaCl। अब कोई ना बोलना कि Cl Na लिखेंगे, ठीक है ना? ये नहीं बोल देना कि Cl Na लिखेंगे, नहीं, पहले प्लस वाला लिखते हैं उसके बाद माइनस वाला। तुम लोग का शादी भी होगा तो 7 फेरा लेगा, तो आगे आगे लड़का, पीछे पीछे लड़की, कि पर आगे लड़की रहेगी, आगे लड़का नहीं रहेगा रे। यानी प्लस पहले, प्लस पहले और माइनस बाद में। तो यहाँ NaCl, NaCl, Na तो प्लस और माइनस, NaCl बच गया, हाइड्रोजन बच गया है। तो H2 क्या हो गया? H2 क्या हो गया? अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस भी बनता है, गैस भी बनता है, गैस भी बनता है। नहीं प्रॉब्लम? सर जी नोट्स वाला नंबर पर कौन नहीं रिसीव करता है? अच्छा करेगा, आज 1-2 दिन में जो नोट्स आने वाला है, अपडेटेड नोट्स जो है वो बहुत जल्द जो है आप लोग को मंगा सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाइएगा। जो पहले ऑर्डर दिए हैं पहले उसका नोट्स निकलेगा। आइए ना हमारा बिहार में, अरे बोला बिहारे में बोल ना चलो तुम लोग को ऑनलाइन वालों को दिक्कत नहीं है ना? ऑनलाइन बताओ कोई दिक्कत, जल्दी बताओ। चलो बिल्कुल लिख दिया। अब अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में अगला क्या? अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे ये क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन क्या हुआ? गैस। हाइड्रोजन क्या हुआ? गैस। ये क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन भी क्या हुआ? गैस। ऑक्सीजन भी क्या हुआ? गैस। दोनों क्या? शादी बन गया, जल बन गया है। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन क्या क्या बन गया है? जल। तो ये क्या हो गया है? लिक्विड। क्या हो गया है? यानी यहाँ था
गैस यहाँ था, गैस ये क्या हो गया है, लिक्विड। क्या अवस्था में परिवर्तन हुआ, तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, हो सकता। अगला बताते अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का, अवक्षेप सिंपल बताए थे। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। अवक्षेप क्या है, अवक्षेप क्या है, एक ठोस पदार्थ। क्या ये जल में घुलनशील है, नहीं, अवक्षेप जल में अघुलनशील। अवक्षेप क्या है, अवक्षेप पहले ठोस पदार्थ, अवक्षेप क्या है, ठोस पदार्थ। जल में क्या है, अघुलनशील। जल में क्या है, अघुलनशील, यानी वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो विलयन से अलग होकर, वैसा ठोस पदार्थ, वैसा ठोस पदार्थ जो विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, उसे क्या बोलेंगे, अवक्षेप। ऐसा अभिक्रिया को अवक्षेपण, अभिक्रिया को अवक्षेपण। तुम लोग क्या है, अरे बिलियन है, तुम लोग क्या है, बिलियन। तुम लोग क्या है, बिलियन। तुम लोग क्या है, बिलियन। ये दोनों क्या है, अवक्षेप। ये दोनों क्या है, अवक्षेप। बिलियन से अलग हो गया, बिलियन से अलग हो गया, अवक्षेप। कौन सी है, अवक्षेप। जैसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है ना, सुनो। अवक्षेपण अभिक्रिया जब भी पहचानेगा तो याद रखना। चलो यहाँ, जैसे यहाँ पर दिए AgNO3, सिरबल नाइट्रेट, सिरबल नाइट्रेट, सिरबल नाइट्रेट। और यहाँ लिए नमक, क्या लिए, नमक। क्या लिए, देखो अवक्षेपण अभिक्रिया पहचाना कोई भारी बात नहीं है। एक चीज तुम्हें पहले ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, ठोस रहेगा, सुनो यहाँ पर ठोस रहेगा, इसे इंडिकेट करेंगे एस से, किससे, एस फॉर सॉलिड, एस फॉर सॉलिड। द्रव रहेगा, इंडिकेट करेंगे जी से, कौन, सॉरी एल से, कौन सी, एल फॉर लिक्विड, एल फॉर गैस रहेगा, तो इंडिकेट करेंगे जी से, जी फॉर गैस। या तीर ऊपर, तीर, अरे गैस ऊपर जाता है, गैस कहाँ जाता है, ऊपर। बिलियन रहेगा, बिलियन रहेगा, तो इसे इंडिकेट करेंगे AQ, कौन सी, AQ यानी एक्वस, AQ यानी एक्वस, एक्व मतलब बिलियन, ठीक है ना। और अगर, ठीक है ना, अगर रहेगा क्या, अवक्षेप, क्या रहेगा, अवक्षेप रहेगा, तो इंडिकेट करेंगे तीर नीचे। अवक्षेप कहाँ बैठता है, नीचे। अवक्षेप कहाँ बैठता है, नीचे, इसलिए तीर कहाँ हो गया है, नीचे। गैस कहाँ जाता है, ऊपर। गैस कहाँ जाता है, ऊपर। तीर हो गया है, ऊपर, तीर हो गया है। अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी ये लौटेगा, क्या होगा, यानी पहले जाएगा उसके बाद लौटेगा, पहले जाएगा उसके बाद लौटेगा। क्या, जैसे ट्रेन देखा है, मान लो कोई ट्रेन कहाँ जा रहा है, कोई ट्रेन जा रहा है पटना से दिल्ली, पटना से दिल्ली, कोई ट्रेन जा रहा है पटना से, क्या दिल्ली में रह जाएगा, दूसरा दिन लौटता है। कोई साप्ताहिक होता है तो सप्ताह में लौटता है, लेकिन लौटता है, लौटता है ना। तो ट्रेन में देखना, ट्रेन में पूरा तीर नहीं रहेगा, ट्रेन में पूरा तीर नहीं रहेगा, ट्रेन में रहेगा आधा तीर। क्या रहेगा, ट्रेन में देखना, ट्रेन में क्या रहता है, आधा रहेगा। क्या रहेगा, ट्रेन में क्या रहेगा, ट्रेन में रहेगा आधा इधर, आधा इधर। इसका मतलब हुआ लौटेगा, इसका मतलब हुआ लौटेगा। लौटे ये नहीं कि पटना से दिल्ली गया, दिल्ली में रह जाएगा, दिल्ली में रह जाएगा, नहीं लौटेगा। यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब लौटने वाला, लौटने वाला, लौटने। तो इतना याद रखना, इंडिकेट करे एक चीज है, ठोस को सॉलिड, द्रव को लिक्विड, एल से इंडिकेट करेंगे गैस को, जी से इंडिकेट करेंगे बिलियन को, AQ से ऐसे सॉल्यूशन बोलते हैं लेकिन AQ रहेगा, ठीक है ना। अवक्षेप को नीचे तीर, उत्क्रमणीय को। अब यहां ध्यान दो, अब यहां ध्यान देंगे तो अवक्षेपण अभिक्रिया पहचानने बता रहे हैं। पहले इसका रिएक्शन कराओ, क्या कराओ, पहले करवाएंगे रिएक्शन, क्या करवाएंगे, पहले करवाएंगे रिएक्शन। देखो यहां पर ध्यान दो, रिएक्शन कराना एकदम इजी है, रिएक्शन कराना एकदम इजी है। आगे क्या होता है प्लस, पीछे क्या होता है माइनस, आगे क्या होता है प्लस, पीछे क्या होता है माइनस, पीछे क्या होता है। अब तुम ही बताओ, ये प्लस को प्यार हो जाएगा माइनस से ना हो जाएगा, क्या प्लस प्लस से प्यार होगा,
क्या तुम्ही लो लड़का लड़का में शादी करेगा? नहीं करेगा। हाँ, तो प्लस को प्यार हो जाएगा माइनस से, प्लस को प्यार हो जाएगा माइनस से। कौन दुनिया से आ रही है? कौन दुनिया से रे? कितना टाइम हुआ है? लगभग जो है आधा घंटा और लेट करती। कहाँ है घर? कहाँ है? मत टोटो मिला कर इतना पैदा ना पाती है। कितना बजे निकली घर से? चलो यार ध्यान दो। ए बंदर, ए बकलो दाता निकाल, कान पकड़ पहले, तीनों कान पकड़, तीनों कान पकड़। हाँ की बोलता है रे? तब बैल को जोता जाता है, अब तुम बोला गाय को जोत, गाय को जोतेंगे? गजब हाल है, जिसका जो काम रहेगा वही किया जाएगा। यार ध्यान दे, अब सुनो यहाँ पर। हाँ ए बंदर यहाँ ध्यान दे, अरे यहाँ ध्यान दे भी, चलो यहाँ ध्यान दो। ए हाँ, प्लस को प्यार होगा माइनस से, प्लस को प्यार होगा माइनस से, तो बना लेगा AgCl, Ag जब ये दोनों कर लिया दोस्ती, ये दोनों करेगा, चलो हमू दोनों जी लियल जाए, जी लियल, तो क्या बनाएगा? NO3 बना लेगा। अब सर पहचाने कैसे कि अब छपरा विक्रिया है? तो जब वहां पर एग्जाम जब देने जाएगा ना, तो वहां पर याद रखना सिंपल, अरे सिंपल देखो यहाँ पर, जब एग्जाम देने जाएगा तो वैसा रिएक्शन जिसमें हर जगह AQ लिखाओ। क्या लिखाओ? AQ। क्या लिखाओ? जहां पर हर जगह क्या लिखाओ? AQ। क्या लिखाओ? AQ मतलब एक्वस, एक्व मतलब बिलियन, एक्व मतलब जहां हर जगह क्या लिखाओ? AQ, लेकिन एक जगह क्या हो? सॉलिड। समझ आना 100% अवक्षेपण विक्रिया। और ये लिख के देगा, ये चीज जो है क्या है? रिएक्शन में लिख के देगा। रिएक्शन में ये भी क्या है? AQ यानी बिलियन, ये भी क्या है? AQ अर्थात बिलियन, ये भी क्या है? AQ अर्थात बिलियन, लेकिन यहाँ पर S है। S मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस, सॉलिड मतलब ठोस, यानी ये बिलियन से अलग होकर नीचे बढ़ जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा, यानी ये क्या है? अवक्षेप। क्या है? पहचान लेगा ना, 4 चीज रहेगा अवक्षेपण क्रिया में, 4 चीज रहेगा, 2 गो इधर और 2 गो उधर, 2 गो अभिकारक में और 2 गो प्रतिफल में, 2 ठो अभिकारक में, 2 ठो प्रतिफल में, लेकिन 4 में अगर 3 गो AQ हो, पहचाने बता रहा है, लिखा हुआ रहेगा, परीक्षा में पूछे तो लिखा हुआ रहेगा। 4 में अगर 3 गो क्या लिखा हो? AQ। AQ है यानी बिलियन, एक्वस है बिलियन, एक्वस है बिलियन, लेकिन वो क्या है? सॉलिड, यानी बिलियन से अलग हो जाएगा, ठीक है ना, और नीचे बढ़ जाएगा, और ये अघुलनशील होगा और ये ठोस होगा, इसलिए क्या? अवक्षेप। क्या है? अब नीचे बढ़ जाएगा, तो यहां पर हम तीर नीचे, तीर नीचे, तीर नीचे दे देंगे। समझ गया ना? ऐसे इसको और पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, धीरे सब पढ़ेंगे। समझ गया? कोई दिक्कत है? अब क्या रखेंगे? अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के ठीक है ना, अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे। तो बहुत सारा रिएक्शन है, ठीक है ना, और इसी पढ़ने में जो अभी 1 से 2 दिन लगेगा, पता है ना, 2 दिन तो लग ही जाएगा। पहला है संयोजन। क्या है? संयोजन। क्या है? संयोजन। दूसरा है वियोजन, दूसरा है वियोजन या विघटन या विघटन या अवघटन या अवघटन। तीसरा है विस्थापन, तीसरा है विस्थापन, तीसरा है
विस्थापन को ही बोलते हैं, ठीक है ना। विस्थापन को दो भाग में, विस्थापन को एक ठो एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, एकल, एक ठो द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन, उभय विस्थापन। अभी नाम पढ़ रहे हैं, अभी सब पढ़ेंगे बारी बारी से, क्योंकि एग्जाम्पल दम भर पूछता है, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला क्या है, अगला है अवक्षेपण, अभिक्रिया अवक्षेपण, अभिक्रिया अवक्षेपण, अभिक्रिया अवक्षेपण, अभिक्रिया अवक्षेपण, अभिक्रिया। अगला क्या है, उदासीनीकरण, अभिक्रिया उदासीनीकरण, अभिक्रिया उदासीनीकरण, अभिक्रिया उदासीनीकरण, अभिक्रिया। अगला प्रकाश संश्लेषण, अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण, अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण, अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण, अभिक्रिया फोटोसिंथेसिस। अगला क्या है, अगला है उत्क्रमणीय, पहले पढ़ लो। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है ना। अगला क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये सारा चीज पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट तुम लोग का रेडॉक्स, जल्दी समझता ना है। सब पढ़ना है इंग्लिश में। संयोजन को कॉम्बिनेशन, संयोजन को कॉम्बिनेशन, वियोजन को डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस एकल विस्थापन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। अवक्षेपण को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, लिखल होगा सब। उदासीनीकरण को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस रिएक्शन या फोटोकेमिकल। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कर देते हैं, संश्लेषण नहीं करते हैं। प्रकाश रासायनिक, संश्लेषण उसी में आ जाएगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी फोटो केमिकल रिएक्शन। और उत्क्रमणीय को रिवर्सिबल रिएक्शन, रेडॉक्स को रेडॉक्स से। अब पढ़े कगो, अब इतना चीज पढ़ना है, सब लिखल है ना। अरे बंदा लिखा हुआ है, चलो यहां ध्यान दो। हाँ, रेडॉक्स में सहायक अपकारक दोनों, सहायक कौन सी लिखा पहला, ऑक्सीकारक अपकारक लिखो न दोनों। चलो यहाँ ध्यान दो। संयोजन, संयोजन पहले समझो, सिंपल भाषा में समझना है। अरे बंदर, सिंपल भाषा में समझना है। संयोजन मतलब जुड़ना, संयोजन मतलब जुड़ना, संयोजन मतलब जुड़ना, संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना, वियोजन मतलब टूटना, वियोजन मतलब टूटना। संयोजन अगर जुड़ रहा है तो संयोजन, जुड़ रहा है तो संयोजन, टूट रहा है तो वियोजन या विघटन या अवघटन। समझ गया है ना। जब 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 दो लोग आपस में मिल जाएगा, जब दो सरल यौगिक आपस से मिलके बड़का सिंगल बना लेगा, बड़ा वाला बना लेगा, तो संयोजन। और जब बढ़ के उसका उल्टा बढ़ के गया टूट, दो या दो से अधिक भाग में, तो वियोजन। वियोजन या विघटन या अवघटन। जुड़ेगा संयोजन, जुड़ेगा संयोजन, टूटेगा विघटन, टूटेगा विघटन। बताओ शादी क्या है? अरे शादी क्या है? शादी में दो लोगों का मिलन होता है, संयोजन। कौन सी? शादी क्या है? संयोजन। तलाक क्या है? वियोजन। कौन सी? तो तुम लोग का संयोजन कब होगा? जब नौकरी होगा, नौकरी होगा तो ना शादी होगा। बल कहेगा पहले बेरोजगारी में शादी कर भी रहे। सुनो, तो शादी में क्या है? संयोजन। और तलाक क्या है? वियोजन। तलाक क्या है? वियोजन। ब्रेकअप क्या है? वियोजन। अवघटन विघटन। ब्रेकअप क्या है? वियोजन। दिल टूट गया, वियोजन। दिल टूट गया, वियोजन। दिल जुट गया, संयोजन। दिल जुट गया, संयोजन। ब्रेकअप, वियोजन। पेचअप,
संयोजन शादी, संयोजन तलाक, वियोजन। अब सिंपल, जब दो सरल यौगिक मिलकर एक बड़ा यौगिक बनाता हो, जटिल यौगिक बनाता हो, संयोजन। अब जब जटिल यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, उसे क्या बोलेंगे? वियोजन या विघटन। एनी प्रॉब्लम? अब एग्जाम्पल, कौन सी एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है, दम भर पूछता है, क्योंकि इसको तीन भाग में बांटेंगे। एक ठो देखेंगे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, एक ठो देखेंगे बैरुत अपघटन अभिक्रिया, एक देखेंगे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। टूटने का भी तरीका अलग अलग है, टूटने तरीका भी अलग अलग है ना है, टूटने तरीका अलग अलग ना है। किसी का जो है दिल टूट जाता है, और बोलता है यस सर, किसी का दिल टूट जाता है, किसी को जो है गरीबी तोड़ देता है, किसी को बेरोजगारी तोड़ देता है। तो टूटने का तरीका भी अलग अलग है, तो यहाँ भी टूटने तरीका भी अलग अलग होगा। कोई यौगिक को उष्मा तोड़ देगा तो उष्मीय अपघटन, किसी यौगिक को करंट तोड़ देगा तो विद्युत अपघटन, किसी यौगिक को प्रकाश तोड़ देगा प्रकाशीय अपघटन। समझते हैं, आ जाओ। पहला संयोजन, कोई दिक्कत है? पहला संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आ जाओ, इसमें क्या होगा? इसमें दो या दो से अधिक सरल पदार्थ, दो या दो से अधिक सरल पदार्थ मिलकर एक जटिल यौगिक का निर्माण, जब दो या दो से अधिक सरल पदार्थ आपस में मिलकर एक जटिल यौगिक का निर्माण कर रहा है, यानी क्या हुआ? संयोजन। ये क्या हुआ? सरल पदार्थ। क्या हुआ? सरल पदार्थ या सरल यौगिक। तो जब दो या दो से अधिक सरल पदार्थ आपस में रिएक्शन करके एक जटिल यौगिक बनाए तो क्या हुआ? संयोजन। क्या हुआ? एग्जाम्पल तो नंबर दे दिए हैं। आप जो परीक्षा में पूछा एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये क्या हुआ? हाइड्रोजन। क्या हुआ? ये क्या हुआ? ऑक्सीजन। क्या बनाया? जल। क्या बनाया? तो ये क्या हुआ? संयोजन। क्या हुआ? जैसे ये क्या हुआ? कार्बन। ये क्या हुआ? O2। क्या बना? CO2। तो क्या हुआ? संयोजन। जैसे ये क्या हुआ? H2। ये क्या हुआ? Cl2। क्या बनाएगा? HCl। क्या हुआ? संयोजन। क्या हुआ? संयोजन में क्या चीज याद रखना? अभिकारक होगा सिंगल। अभिकारक क्या होगा? अभिकारक ये है भाग लेने वाला उत्पाद। क्या बोल रहा है? उत्पाद क्या होगा? बताओ। भाग लेने वाला। अभिकारक भाग लेने वाला, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला, अभिकारक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद। कौन सी? उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद या पहचानना सिंपल है, तो ऐसी पहचान जाएगा। उत्पाद हमेशा एक होगा। उत्पाद हमेशा एक होगा। एगो होगा। अभिकारक क्या होगा? दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक। दो या दो से। तो समझ आना क्या है? संयोजन। ऐसे भी इधर ज्यादा, इधर एगो संयोजन। एग्जाम्पल दे दिए हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या? विघटन। क्या देखेंगे? विघटन या वियोजन या अपघटन या इंग्लिश में डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। तो विघटन बोले या वियोजन बोले या अपघटन बोले। तुम्हें लोग को बंदर बोले, बैल बोले, गधा बोले क्या? अब इसको तीन भाग में बांटते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? विघटन का अर्थ, विघटन का अर्थ हुआ टूटना। क्या हुआ? टूटना। क्या हुआ? टूटना। क्या हुआ? जब कोई पदार्थ टूट जाएगा। विघटन। जब कोई पदार्थ टूट जाएगा। विघटन। जब कोई पदार्थ टूट जाएगा।
विघटन क्या हो जाएगा? विघटन से कांच को बाजार दो, अरे आईना लो बाजार दो, तो क्या हुआ? विघटन। क्या हुआ है? विघटन। क्या हुआ है? बूंदिया लो, बूंदिया, लड्डू बना दो, संयोजन बूंदिया से लड्डू, संयोजन बूंदिया से लड्डू, संयोजन बूंदिया से लड्डू, संयोजन कांच को पटक दो, टूट जाएगा, विघटन टूट जाएगा। अब ये तीन तरह से टूटता है। ऊष्मा के कारण टूटेगा, ऊष्मा के कारण टूटेगा, ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। करंट के कारण टूटेगा, करंट द्वारा टूटेगा, विद्युत के द्वारा टूटेगा, वैद्युत अपघटन, वैद्युतीय अपघटन या वैद्युत। प्रकाश के कारण टूटेगा, प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय। अगर तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते होगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो देखना इससे क्वेश्चन तो हमें पूछा गया है, कभी कभी तो डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ लिया दिख गया है, ठीक है ना। तो कभी कभी देखिएगा डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछता है, तो उसमें अपघटन पहले देखते हैं। ऊष्मा के कारण टूटने वाला, इसका यहाँ पर भरा हुआ है, जैसे एक तो है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा आप कार्बन रिएक्शन याद कर लेना, ठीक है ना। कैसे रिएक्शन होता है आगे पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में कौन ऊष्मीय अपघटन है, निम्नलिखित में कौन वैद्युतीय अपघटन है, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय अपघटन है। इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम लोग करवाए तो देखना उसमें मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा लिए है KClO3, KClO3। तीसरा लिए है, तीसरा ले लेते हैं तो PbNO3 का होल 2, PbNO3 का होल 2। चौथा ले लेते हैं FeSO4। ये 4 रिएक्शन नंबर पूछता है, हर एग्जाम में पूछा हुआ, देखना ये हर एग्जाम में। और विघटन का मतलब बता दिए थे, विघटन या वियोजन या अपघटन का मतलब होता है जटिल यौगिक, जटिल यौगिक यानी सिंगल यौगिक, सिंगल। जब 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए तो वियोजन या विघटन या अपघटन। और वियोजन या विघटन या अपघटन 3, ऊष्मीय अपघटन, वैद्युत अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। अब ये चारों एग्जाम पर परीक्षा में पूछा गया, ये जटिल यौगिक, जटिल यौगिक है। अब ये टूटेगा, क्या करेंगे? इसको मिलेगा ऊष्मा, क्या मिलेगा? ऊष्मा यानी हीट, ऊष्मा यानी, ऊष्मा यानी हीट, ऊष्मा यानी ऊष्मा, अर्थात जैसे हीट मिलेगा तो ये टूट जाएगा, टूट जाए, ऊष्मा कारण टूटेगा, इसलिए ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अभी चारों एग्जाम्पल तो हमें पूछा गया है। CaCO3 गर्म करेंगे तो टूट जाएगा CaO + CO2 में गैस बन गया है। और KClO3 गर्म करेंगे तो टूट जाएगा KCl + O2 में, O2 में। और ये दोनों तो और पूछा गया, क्योंकि दोनों में अधिकांश लोग गलती मार देता है, ये दोनों अधिकांश लोग गलती मारता है। और खास करके रेलवे के एग्जाम में तो और पूछा गया है, डायरेक्ट यही पूछा, डायरेक्ट यही एग्जाम्पल उठा पूछ दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, तो जब इसको तोड़ेंगे PbNO3 का होल 2 तोड़ेंगे, क्या बनाएगा? PbO। और क्या बनाएगा? NO2। और क्या बनाएगा? O2। क्या बनाएगा? O2 बनाएगा। कैसे बनाएगा वो आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी डायरेक्ट तुमको ये वाला एग्जाम्पल याद भी हो जाना चाहिए, परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है ना। अब इसका जब कराएंगे, बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे, तो संतुलित कर लेना, संतुलित भी कर सकता है। ऐसे यहाँ बोलेगा नाइट्रोजन 2 गो है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो क्या करेगा? नाइट्रोजन यहाँ 2 पुराएगा, तो यहाँ क्या देना है? 2। क्या देना है? जैसे यहाँ 2 देगा तो ऑक्सीजन 4 गो हो जाएगा, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ? 6 गो है, अभी भी कम है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ऑक्सीजन कितना होगा? 4 2 6 ना हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ लेकिन यहाँ पर कितना है? 7 हो जाएगा। अरे यहाँ दिए 2, कितना दिए? बैलेंस करते हैं, बैलेंस। यहाँ दिए 2, यहाँ दिए 2, तो नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 हो गया। अरे हो गया, लेकिन ऑक्सीजन देखो 3 दूनी 6, यहाँ ऑक्सीजन 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 1 7, ऑक्सीजन गड़बड़ा गया है।
अगर मान लो कि ठीक है ना, तब क्या करना पड़ेगा? अभी मिटवो नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो करना पड़ेगा कि यहां लगाते हैं 2, यहां क्या लगाते हैं? जब यहां 2 लगा देंगे तो पीवी कितना हो गया? 2। पीवी कितना हो गया है? 2। पीवी कितना करेंगे? 2 गो पीवी हो गया। अब 2 गो नाइट्रोजन, यहां भी 2 गो, इधर से भी 2 गो, सब मिला के 4 गो, सब मिला के। तो 4 कहाँ देंगे? 4 देंगे, यहां 4 देंगे, 4 गो नाइट्रोजन हो गया। अब देखो ऑक्सीजन क्या हो गया? 4 दूनी 8, 8 दू 10, 10 दू 12, 10 दू, क्या इधर 12 है? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बैलेंस हो गया। अरे बैलेंस करना है, बैलेंस करना जानता है ना? जब दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान हो जाए उससे बोलते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। बैलेंस हुआ? ये बताओ, बैलेंस हुआ रे? जैसे देखो यहां पर 2 गो पीबी, 2 गो पीबी, कोई दिक्कत? नाइट्रोजन इधर से 2 गो, इधर से भी 2 गो, 2 दूनी 4, तो 4 नाइट्रोजन यहां दे दिए हैं, कोई दिक्कत? ऑक्सीजन देखो कितना हो गया है? ऑक्सीजन यहां हो गया 3 दूनी 6, आगे 2 है तो 2 सबके हिस्सा में जाएगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी क्या इधर 12 है? 2 गो और 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो गया कितना? 10, और यहां भी 2 ऑक्सीजन हो गया 12, बैलेंस हो गया। तो ये अंक जो लगाना है, अंक याद नहीं करना है, इन्हें क्या अंक वो याद करेंगे? 2BB 2PbNO3 के होल 2, उसके बाद 2PbO प्लस 4NO2, ये सब याद करना पहला, अंक याद नहीं करना है। अंक तो अपने लगा देंगे बैलेंस करके, बैलेंस करके तैयार रखना। फिर बोलो PbNO3 के होल 2 टूटेगा PbO PbO प्लस NO2 प्लस O2 बनाएगा। अरे हम याद कर लो, क्वेश्चन हम दम बोल दिया इंपॉर्टेंट या नहीं इंपॉर्टेंट। और जब FeSO4 टूटेगा तो ये भी पूछा गया, दम भर पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया इस बार, ठीक है ना? तो जब FeSO4 को जब तोड़ेंगे तब क्या बनाएगा? Fe2, दूसरा से लिखते हैं, क्या बनाएगा? Fe2O3, फिर SO2 और फिर SO3। अरे हम याद कर लो, फिर हम लिख देते हैं, ये 4 को हम याद कर लेना है। CaCO3, CaCO3, KClO3, फिर PbNO3 का होल 2, फिर FeSO4 तोड़ो, इसको तोड़ेंगे CaO प्लस CO2, ठीक है ना? चलो इसको तोड़ो, KCl प्लस O2, चलो इसको तोड़ो, PbO प्लस NO2 प्लस O2, इसको तोड़ो, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इसको हम 2 बार क्यों लिखे? 2-3 बार, क्योंकि दम भर पूछा गया, ठीक है ना? और ये टूटा उष्मा कारण, उष्मा के कारण, इसलिए उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन, एनी प्रॉब्लम? सब ऑब्जेक्टिव भी कराएगा, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी पढ़ना है, ठीक है ना? थ्योरी खत्म करना है, तो हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, जिससे पता चले कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा नहीं करवाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव जरूर करवाएंगे। कल ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना? याद हो गया ये वाला? अरे याद हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट, समझ गया ना? ये कौन अभिक्रिया है? अपघटन। अपघटन में भी कौन? उष्मीय, चूंकि यहाँ है सिंगल, यहाँ है सिंगल, यहाँ दिल टूट गया, क्या हुआ? टूट गया, छितराए के भितरा गया ना, भितरा गया। अरे तो छितराए के भितरा जाए तो कौन चीज? अपघटन। उष्मा कारण होगा तो उष्मीय अपघटन, विद्युत के कारण होगा तो वैद्युतीय अपघटन, प्रकाश कारण होगा प्रकाशीय अपघटन। समझ गया ना? तुम लोग भी टूटता है, किसके कारण? ले कैसे कारण टूटता है? एग्जाम से कोई टूटमेंट करता, पहला एग्जाम से टूटे तो 5-6 बार एग्जाम में नहीं दे,
एग्जाम से टूटता है। अरे सही चीज बताएगा ना तुम लोग, ठीक है ना। एग्जामीय घटन, एग्जामीय अघटन, और जहां हम मार के तोड़ देंगे तो क्षरीय घटन। जीके जीएस मस्तीय घटन, जीके जीएस मस्तीय अघटन, और जोड़ देंगे तो जीके जीएस मस्तीय संयोजन। समझ आ गया ना। चलो यहां ध्यान दो। सर जी बहुत तेज भूख लग गया है। भूख लग गया है तो मोबाइल चाट लो। बोला भूख लग गया तो खोन दे पहला। चलो यहां ध्यान दो। आप पढ़े कौन सी? बैरुतीय अघटन। बैरुतीय यानी विद्युत के कारण टूटेगा। तो वैद्युतीय अघटन, वैद्युतीय अघटन, वैद्युतीय। तुम लोग देखना, पानी में नमक को घोल दो, पानी नमक को, और करंट दे दो, करंट, तो सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाएगा। सोडियम क्लोरीन दोनों अलग अलग, अर्थात है ना। इसमें क्या होगा, ऐसे मान लो NaCl, NaCl, इसको दिए उस, इसको दिए करंट, क्या दिए यानी विद्युत, क्या दिए हैं, तो ये टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस। यानी जब वही तत्व टूटकर अलग अलग हो जाए, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, बैरुतीय अघटन। ऐसे मान लो HCl ले लो, HCl, इसको दे दो करंट, क्या दे दो, करंट, क्या होगा, तो H प्लस और Cl माइनस, Cl करंट के द्वारा टूटा इसलिए बैरुतीय अघटन। एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लो, इसको दे दो तो जाएगा 2Al, अरे दुगुन है L, 2Al प्लस, ठीक है ना। और क्या जाएगा, O2, ऑक्सीजन जो है O2 में पाया जाता है, O2 के रूप में पाया जाता है। अरे ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में पाया जाता है नहीं, ऑक्सीजन जो O2 रूप में पाया जाता है, तो O2 माइनस, O2 माइनस, लेकिन 3 गो है ना, तो यहाँ 3 लगा दो। तो ये भी क्या है, विद्युत द्वारा टूटा इसलिए विद्युतीय अघटन। प्रकाश द्वारा टूटता है चांदी वाला, प्रकाश द्वारा टूटता है चांदी वाला। अगर चांदी रहेगा तो आंख बंद करके मारना है, प्रकाशीय अघटन। चांदी रहेगा तो आंख बंद करके क्या मारना है, प्रकाशीय अघटन। प्रकाशीय, तो प्रकाशीय अघटन देखते हैं, सब क्वेश्चन पूछा गया है। तुम लोग अगर शाम में देखता होगा, शाम में क्लास देखता होगा, जब क्लास करवाते हो सब रिजल्ट मिलता है। प्रकाशीय अघटन में क्या होगा, सुनो यहाँ पर, जैसे AgCl, उसी प्रकार AgI, AgBr, सब में चांदी है। अरे Ag, अरे Ag मतलब यहाँ चांदी बात कर रहे हैं, तुम लोग का AgOg ना, AgOg सुनो जी ना, AgI, क्या ना, यहाँ पर AgI मतलब सिल्वर आयोडाइड की बात कर रहे हैं। किसी को बुला तुम नहीं रहा, ठीक है ना। सुनो, तो जब भी रहेगा चांदी, जब भी रहेगा चांदी तो आंख बंद करके मार देना है। ये टूटेगा प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के, इसलिए प्रकाशीय अघटन। लाइट प्रकाश देंगे, क्या देंगे, प्रकाश में काला पड़ जाता, बताएं दे, यानी रिएक्शन क्या कर गया है, प्रकाश मिलेगा तो काला पड़ जाएगा, यानी हो गया रिएक्शन, हो गया है, इसीलिए प्रकाशीय अघटन। जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, तो हो जाएगा Ag, इधर हो जाएगा I2। जब ये 2 तो ये भी, Cl है तो Cl2 करो, अरे Cl तो Cl2 करो। तो जब ये 2 तो ये भी, तुम बोले ऐसा इधर सब 2 है, इधर 2 ना है तो दे दो 2 अपने मन से, कोई दिक्कत है, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो बैलेंस अपना हाथ में है ना। अरे ये टूटेगा Ag प्लस I2, जब ये 2 तो ये भी, जब उधर 2 तो इधर भी 2 ये टूटेगा AgBr 2, जब ये 2 तो ये भी, और जब उधर सब 2 तो ये भी 2, हो गया बैलेंस। तो जैसे देखेगा चांदी है तो क्या मार देना है, जैसे देखेगा Ag है तो क्या मार देना है, प्रकाशीय अघटन, अभिक्रिया, प्रकाशीय अघटन, अभिक्रिया, प्रकाशीय अघटन, अभिक्रिया। एनी प्रॉब्लम, बोलो नो एनी प्रॉब्लम। सबसे मेन कौन है,
ये वाला सबसे मेन कौन है? उसमें अवटन मेन मतलब एग्जाम्पल भी मेन सब आ गया। क्या अवटन में कोई दिक्कत? अवटन में दिक्कत? अरे अवटन में दिक्कत, संयोजन में दिक्कत, कोई दिक्कत ना है ना? बताओ, दो को मिल गया, संयोजन अलग हो गया, वियोजन अलग हो गया, वियोजन अलग हो गया है, वियोजन शादी हो गया है, संयोजन तलाक हो गया है, वियोजन ब्रेकअप हो गया है, वियोजन पैचअप हो गया है, संयोजन पैचअप हो गया है, संयोजन नौकरी मिल गया है, नौकरी मिल गया है, संयोजन सस्पेंड कर दिया गया है, जो वियोजन कौन सी? अब चलो अगला, अब पढ़ेंगे विस्थापन। टाइम कितना हुआ? अभी टाइम है, विस्थापन घोलटा देते हैं, विस्थापन घोलट जाएगा, अकेले पूरा घोलटा देंगे। कल 15 अगस्त पहला झंडा फहराएगा तब ने। मैराथन कराए, सब जलेबिया तोड़े ना रहे, सब जलेबिया तोड़े लावे पड़ते, सब जलेबिया तोड़ कहाँ रहते, सब जलेबिया तोड़ लावे पड़ते। झंडा फहराएगा तुम लोग भी रे, फहराएगा तो बोलो ना, तो फिर खाली जलेबी खाओ। हाँ पहले तो ऊपर में फरेगा, नीचे में फरेगा, बल्कि यहाँ पर हुरेगा ऐसे की। गजब हाल है। मैडम से ही फरवा देंगे। हाँ बोला ऐसा तो यार बकलोल का ही का कैंसिल कैंसिल हो गया। जाओ, हम बोले तो कोई मतलब है ना, फराएगा फराएगा कोई मतलब है ना, और उधर बोले ताली बजने लगा। भारी चुहार तुम लोग है। तो कल आया, कल कितना भी आना? तुम लोग आएगी रे, तो तुम लोग ऐसा जलेबी मंगाएंगे, क्या मंगाएंगे ऐसी? कितना ये कराना है रे? उससे पहले की करेगा? तुम लोग को क्या स्कूल स्कूल भी जाना है? क्या बोल रहा है सर? तो अपना स्कूल में रहेंगे। तुम लोग का स्कूल भी जाना है? कल हम सोच रहे कोई प्रोग्राम करा दे, प्रोग्राम करा भी करा देते। कौन प्रोग्राम करा दे बताओ ना? क्यों बहुत लंबा होगा। अरे बिहार पुलिस के दौर है, कल हम कराते 100 मीटर कराने, जो जीतेगा प्राइज देंगे। लड़का का अलग, लड़की का अलग, और कुछ करवाते हैं हंसी वाला चीज, जलेबी दौड़ करवाते हैं। जलेबी दौड़ तो ऊपर हो ही जाएगा। जो ये भाग लेगा पढ़ाई भी रहेगा, पहला पढ़ाई भी रहेगा, ठीक है। हाँ तो 500 पढ़ाई देने में कौन सी है? हाँ तो पहला एक एक आदमी तो सबके थोड़ा देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के देना है। अच्छा डिसाइड किया जाएगा, ठीक है ना? चलो यहां ध्यान दो, अभी पढ़ेंगे। कल तुम लोग का आना है 10 बजे के बाद, 10 और 11 के बीच आना है, 10 और 11 के बीच। अब बोला सूत्रे रह गए, ठीक है ना? वहां
देश आजाद हो जाएगा तो सुतले रहना। यहां ध्यान दो, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन चुप, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। बट विस्थापन अभिक्रिया मतलब क्या होता है? किसी को साइड कर देना, विस्थापन अभिक्रिया। बैला, किसी को साइड कर देना, विस्थापन, किसी को साइड कर देना, विस्थापन अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया शायद दो तरह का होता है। एगो एकल विस्थापन, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। ऑनलाइन वाला तुम लोग का बिलीव जिलेबी है, ऑनलाइन जो नजदीक में कल आ सकता है, जो दूर में वो आ सकता है, लेकिन संभव है तब, ठीक है ना, आ सकता है। और जो नहीं आएगा उसको जो है हम HD 4K में एकदम फोटो खींचकर HD एकदम फुल HD में भेज देंगे, PDF भेज देंगे, ठीक है। निकाल के रूम में चिपका लेना और रोजे देखना है, ठीक है। चलो विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया एकल, कौन सी? एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेस। एक ठो द्वि विस्थापन, द्वि डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेस, या ऐसे बोलते हो उभय विस्थापन, उभय विस्थापन, उभय विस्थापन। अब एग्जाम्पल, मेन तो एग्जाम्पल है, परीक्षा में क्या पूछता है? एग्जाम्पल क्या पूछता है? आओ यहां पर। एकल विस्थापन पढ़ते समय आपको तो क्रियाशीलता श्रेणी याद रखना है, क्रियाशीलता ये जरूर याद रखना है। तो हम शाम में इतना बोलते कुछ कहने नहीं। अब तुम लोग देखो, इससे क्वेश्चन भी लगभग हर सेट में पूछता है, ना पूछता है? इससे क्वेश्चन, क्रियाशीलता श्रेणी से क्वेश्चन भी हर सेट में लगभग पूछता है। शाम में क्लास करवाते हैं तो नहीं देखता है, हर सेट में लगभग मिल जाता है। तो क्रियाशीलता श्रेणी याद रखना है। सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होगा सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम, इतने तो याद रखना है। और ये 1000 बार बोले हैं, ठीक है ना। जो जितना ऊपर रहेगा वो उतना ज्यादा क्रियाशील, उतना ज्यादा क्रिया। अब और बोलो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, उसके बाद हाइड्रोजन। उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे जो रहेगा वो जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, जल वगैरह से रिएक्शन नहीं करता है। उसके बाद कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम, समझ गया? समझा रे? सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व पोटेशियम, पोटेशियम में इतना पावर है, ए बंदर, पोटेशियम में इतना पावर है कि ये सभी को विस्थापित कर सकता है। समझ गए? सभी विस्थापित कर सकता है, कर सकता है। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हुआ? तो जो ऊपर में रहेगा वो ज्यादा क्रियाशील, जो नीचे में रहेगा वो कम क्रियाशील। तो ऊपरा के द्वारा निचवा को हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, भगा दिया। जैसे मान लो तुम बन गया कांस्टेबल, क्या बन गया? कांस्टेबल क्या बन गया है? बैठल है चेयर पर, बैठल है, बैठल है कौन चीज पर? चेयर पर बैठल है। आ गया दरोगा, कौन चीज आ गया? जरा क्रियाशील कौन है? दरोगा। तुम्हारा अपने आप क्या हो जाएगा? विस्थापन। तुम्हारा अपने आप क्या हो जाएगा? विस्थापन। अकेले हटा है ना,
एकल विस्थापन, एकल। दरोगा जी बैठ गया है, आ गया अब कौन चीज आ गया, इंस्पेक्टर। कौन चीज आ गया, टिल्पर स्टार, टिल्पर इंस्पेक्टर। तो दरोगा जो है इंस्पेक्टर की तुलना में कम क्रियाशील है। दरोगा साइड, इंस्पेक्टर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेंगे रे। उसी तरह यहाँ भी होता है, समझो यहाँ पर, ठीक है ना। डीएसपी आएगा तो फिर साइड हो जाएगा, याद ध्यान दो। अब सुनो, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। एकल विस्थापन में याद रखना, एकल विस्थापन में याद रखना क्या, ऐसे और समझाते जैसे बताए थे कि कौन थे, तो सलमान खान थे। सलमान खान थे, और कौन थे, ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या। ये दोनों का रिएक्शन काफी अच्छा था ना, था रिएक्शन अच्छा, लेकिन बीच में एंट्री मारा था अभिषेक बच्चन, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन के पुत्र अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन एंट्री मारे थे, तो अभिषेक बच्चन हो गए जरा क्रियाशील, जरा क्रिया, अपने पिताजी के कारण जरा क्रियाशील हो गए थे। बस अभिषेक बच्चन द्वारा किसका विस्थापन हो गया था, सलमान खान हो गया साइड। सलमान खान क्या हो गया, विस्थापन, एक एक ने विस्थापन हुआ है, तो यह कहलाएगा एकल विस्थापन, एकल विस्थापन। समझा कि समझा, जब किसी एक तत्व के द्वारा, जब किसी एक तत्व के द्वारा किसी यौगिक के एक तत्व को हटा दिया जाए तो एकल विस्थापन, एकल। समझा बंदर, समझा रे। चलो यहां ध्यान दो, तो यहां पर वही लिख रहा है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में यहां थोड़ा सलमान, ऐश्वर्या और अभिषेक थोड़े लिखा रहेगा, यह लिखा रहेगा। चलो यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर क्या ले रहा है, यहां पर मान लो हम ले रहे हैं कॉपर सल्फेट, या लिए क्या, मान लो हम लिए क्या, लिए आपका क्या, तो लिए फेरस सल्फेट FeSO4, FeSO, और इसका रिएक्शन करा दिए हैं जिंक से। किससे, अब बताओ बताओ बताओ, ये हुआ जिंक धातु प्लस, ये हुआ प्लस, ये हुआ, ये प्लस को प्यार हो जाएगा माइनस से, प्लस को प्यार होगा माइनस से, लेकिन माइनस प्लस के साथ ऐसे नहीं जाएगा, माइनस देखेगा उसका औकात। पहले तुमने औकात बता, ठीक है ना। अगर इसका औकात अगर इससे कम रहेगा तो क्या ये माइनस प्लस को छोड़ेगा, इसको छोड़ेगा, कहेगा ना पहले वाली ठीक है। अगर इसी का औकात कम हो जाएगा, इसका औकात जा रहा है तो छोड़ देगा, तो माइनस क्या देखेगा, औकात क्या देखेगा, औकात यहाँ है, औकात कहाँ है, यहाँ है। तो बताओ ऊपर में जिंक है कि लोहा है, बताओ ऊपर में जिंक है या लोहा है, ऊपर में क्या है, जिंक का औकात ज्यादा है, जिंक ज्यादा क्रिया, तो तुरंत भी कहेगा चल हम दोनों एक हो जो, लोहा हो जाएगा साइड, लोहा जाएगा तो हो जाएगा जिंक सल्फेट, क्या हो जाएगा, जिंक, बेचारा लोहा साइड, लोहा साइड लग जाएगा, लोहा साइड लगेगा तो बर्बाद हो जाएगा। अरे जंग लग जाएगा, धीरे धीरे अपने आप को बर्बाद कर लेगा, न कर लेगा। तो एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन पहचान लेगा, पहचान लेगा। एकल विस्थापन पहचानने का और नियम बता रहे हैं, देखना है आप। एकल विस्थापन में क्या होगा, ठीक है ना, इधर एगो सिंगल होगा, एगो क्या होगा, सिंगल, दूगो सिंगल या दूगो, जब दूगो सिंगल हो, दूगो, देखो एगो सिंगल इधर है, एगो सिंगल इधर है, तो जब दोगो सिंगल, दोगो, और जब दोगो डबल, दोगो, तो 100% एकल विस्थापन। कितने तरीका बता दिए पहचानने का, न बता दिए, दोगो सिंगल और दोगो डबल, तो कौन विस्थापन, एकल विस्थापन, एकल। जैसे मान लो हम क्या लिए, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आज इसका रिएक्शन करा दिए हैं, किसे करा दिए हैं, किसी भी करा दो, मान लो लोहे से करा देते हैं। अभी लोहा यहाँ लाइन मारेगा, ये लोहा के यहाँ लाइन मारेगा, लोहा है धातु, लोहा है धातु, इसलिए प्लस, और ये प्लस माइनस, प्लस माइनस हो गया। अब सुनो,
ये लोहबा किसको प्लस को लाइन मारेगा ना, ये लाइन मारेगा माइनस को, लेकिन देखेगा औकात, क्या देखेगा औकात कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो लोहबा और कॉपरबा, औकात जरा किसका है लोहबा, तो क्या भाग जाएगा ये, कहेगा चल भाग ना की देखा पाए भाग, तो ये लोहा SO4 मिल जाएगा, तो FeSO बेचारा कॉपरबा देखते रह जाएगा, देखते, यानी एक के द्वारा एक का विस्थापन हो गया, यहाँ लोहा के द्वारा कॉपर का विस्थापन, यहाँ जिंक के द्वारा लोहा का विस्थापन, एक विस्थापन हुआ, इसलिए एकल विस्थापन, एकल। फिर हम बोले थे, क्या बोले थे कि सिंगल सिंगल दूगो रहेगा और डबल डबल दूगो रहेगा, तो एकल विस्थापन, एकल। अब पहचान ना पाएगा अरे पहचान लेगा, कितना टाइम हुआ है 8:32 हो गया है। अब सुनो, जब एक तत्व का विस्थापन होता है एकल विस्थापन, एक तत्व का विस्थापन हो तो एक विस्थापन, लेकिन जब आयनों का आदान प्रदान हो तो द्विविस्थापन, आयनों का आदान प्रदान हो तो द्विविस्थापन, आयनों का आदान प्रदान हो तो द्विविस्थापन या उभय विस्थापन, उभय उभय विस्थापन में क्या होगा समझो, उभय विस्थापन में अगर बताएंगे तो उभय विस्थापन में क्या होगा समझो, दोनों तरफ से हर जगह दूर रहेगा, जैसे यहाँ पर AgNO3, यहाँ पर AgCl, Ag इसमें जो है ना, हाँ NaCl दोनों जगह, Ag नहीं NaCl, NaCl, Na, देखो यहाँ पर क्या होगा, इसे यहाँ पर सिंगल था, ये डबल था, ये सिंगल था, ये डबल था, तो सिंगल था सिंगल विस्थापन, सिंगल था तो सिंगल विस्थापन, इलाफुआ था इसको तोड़ दिया है, लेकिन यहाँ दोनों जो है डबल है, जब दोनों डबल हो डबल विस्थापन, द्विविस्थापन, उभय विस्थापन, यानी यहाँ दोनों डबल रहेगा, दोनों डबल, तो आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस। अब तुम लोग पता है यहाँ आयनों का आदान प्रदान, आदान यानी ये प्लस जाए, सुनो ये प्लस दोस्ती कर लेगा, माइनस से प्लस दोस्ती कर लेगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर, तो बना लेगा AgCl, Ag, जब ये Ag दोस्ती कर लिया Cl से, ये दोनों कहेगा चलो हम दोनों जील है, ये दोनों भी कर लेगा दोस्ती, E प्लस E माइनस से, तो क्या आ जाएगा NaNO3, तो इसमें द्विविस्थापन सिंपल पहचान लेगा, एकदम सिंपल द्विविस्थापन पहचानना है। द्विविस्थापन में क्या होगा, यहाँ भी डबल, हर जगह डबल, हर जगह, यहाँ भी डबल, हर जगह डबल, यहाँ भी डबल, हर जगह डबल, यहाँ भी डबल, यानी हर जगह डबल। जब हर जगह डबल हो, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन, 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 उभय विस्थापन, पहचान लेगा, पहचान लेगा रे। और यहाँ पर बाकी है, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया है, अब इसको कर खत्म कर देंगे कर जो है रासायनिक अभिक्रिया सोहा, रासायनिक अभिक्रिया सोहा, समा गया ना। अब चलते हैं हिस्ट्री में, कहाँ चलते हैं, हिस्ट्री में मिलते हैं कुछ समय के बाद, यानी 9 बजे, कितना बजे, ठीक है ना, लगभग 9 बजे बोलेंगे, 9:20, चलो यहाँ डाल दो, चलो तो मिलते हैं, आप हिस्ट्री मिलते हैं, हिस्ट्री में आए पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और, कल आना 10-11 के बीच में, समा गया ना। पहला जलेबी दिनों भर बनते रहता है, ठंडा हो जाएगा, गजब हाल है। चलो बाय, ऑनलाइन वालों बाय 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 बाय।
में कैसा धन है, इसको नहीं भाई बनवा सकता, नहीं चोट ला सकता। विद्या है, कोई भाई बनाता IAS को बनाता, अब इनके भगवान दिया गुण दिया है, सरस्वती माँ उपासना का चीज नहीं है। विद्या भोग को देने वाली, विद्या जल को देने वाली। विद्या जो है तो बाहर निकलिएगा, विद्या आपको बंधु भाई से बढ़ के काम देगा। अब क्या क्या कहा गया, विद्या राजसु पूजी थे, विद्वान को जैसे विद्या भगवान दिए हैं, माँ सरस्वती दी है, बड़े ज्यादा लोग विद्वान के सामने। मैं एक छोटा शिक्षक हूँ, शिक्षक बारे में क्या कहे, गुरु गोविंद दो करे काको लागू पा बलिहारी रत्न गोविंद बता। विद्वान को बड़े ज्यादा लोग नतमस्तक होते हैं, फोन किया तो को सर जगह जी का बोल के आइए स्वागत है, मेरा बेटा का दोस्त है, एकदम निश्चित एप्लीकेशन निकाल लीजिएगा। हमको मिलवा दिया कि भाई मेरे घर के बगल में है, तो मन लगा के पढ़िए, जो तन मन धन से पढ़ेगा उसको जरूर मैया सती कृपा करेगी। बाबा के साथ कर रहे हैं, चाहिए आप लोग आपका नाम देगा। सर की आवाज जो है बिना मायके से है कि नहीं? चलो ऑनलाइन वालो, बाय बाय ऑनलाइन वालो।